नमस्कार मित्रों, मैं सलीम हनुमानगढ़ राजस्थान से। दोस्तों, बात करते हैं शिक्षा की, एजुकेशन की। एजुकेशन ये हमारे देश का एक दुर्भाग्य है कि यहाँ एजुकेशन शिक्षा का भी ग्रेड है। यहाँ अमीर और गरीब की शिक्षा में फ़र्क देखने को मिलता है, क्योंकि जिसके पास पैसे हैं, जो कि साधन संपन्न है, वो अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा सकता है। बात करें आम आदमी की, गरीब आदमी की, तो उनके बच्चों की एजुकेशन के लिए जो है प्रॉब्लम्स आती है और वो पढ़ता है गवर्नमेंट स्कूलों में। गवर्नमेंट स्कूल, सरकारी हिंदी मीडियम स्कूल जो है, उसका शिक्षा का स्तर बहुत ही निम्न स्तर मान सकते हैं, कम मान सकते हैं, या वो नहीं मान सकते। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि शिक्षा के नाम पर कॉन्वेंट स्कूलों के बच्चों के मान लो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास की बुक्स और इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के बुक्स में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पाया जाता है। इस चीज़ को समझते हुए राजस्थान गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छी पहल की। उन्होंने गवर्नमेंट महात्मा गांधी स्कूल के नाम से इंग्लिश मीडियम स्कूल स्टार्ट किए, जिसके अंदर की गरीब, निम्न सुमेरी श्रेणी और बड़े, इसमें कोई ऐसा कुछ रखा नहीं गया जिसकी वजह से बच्चों की शिक्षा पर प्रभाव पड़े, और इंग्लिश मीडियम स्कूल की एक नई शुरुआत की। बात करें अपने हनुमानगढ़ के अंदर, जंक्शन के अंदर, जहां तक मेरा देखना है, एक ही महात्मा गांधी के नाम से स्कूल है जो इंग्लिश मीडियम है। यहाँ कई तरह की प्रॉब्लम्स हैं, कई तरह की जो है समस्याएं पाई जाती हैं, जैसे कि यहाँ एक हॉल नहीं है, कंप्यूटर लैब की व्यवस्था नहीं है, प्रायोगिक लैब की, जिसको प्रयोगशाला बोलते हैं, उसकी भी व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा कई बेसिक प्रॉब्लम्स यहाँ देखने को सामने आई है। अपने बात करेंगे यहाँ के व्यवस्थक से, आए हुए अतिथिगण से, कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। तो दोस्तों, मेरे साथ लगातार बने रहे। हनुमानगढ़ कैनाल कॉलोनी स्थित महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम विद्यालय का आज एनुअल डे था। इसमें पहुंचे हुए मुख्य अतिथिगण भूपेंद्र चौधरी जी, गणेश राज बंसल, चेयरमैन नगर परिषद, तरुण विजय जी, पार्षद नगर परिषद, जगदीप सिंह जी विक्की, समाज सेवी व अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने यहाँ आकर इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया व अपना कीमती वक्त दिया। कार्यक्रम का आयोजन शुरुआत सरस्वती माँ की आरती के बाद से शुरू हुआ और उसके बाद गणेश आरती से श्री गणेश किया गया। इसमें भारी संख्या में छात्र व उनके अभिभावक, पेरेंट्स भी पहुंचे। कार्यक्रम का आयोजन बड़ा ही सुव्यवस्थित तरीके से किया गया। इस कार्यक्रम के अंदर विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा कई तरह के रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया व सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए गए। बच्चों द्वारा किए गए कार्यक्रम ने समय बांधा। अभिभावक व आए हुए अतिथिगणों ने उनका बड़े ही खुले दिल से जो है कई तरह के भेंट स्कूल विद्यालय को दिए, जिसमें कि कई तरह की धनराशि भी थी। और लोगों का ये कहना था कि इस तरह की जो पहल राज्य गवर्नमेंट द्वारा, सरकार द्वारा जो की गई है, वह बड़े ही सराहनीय है और लोगों में बड़ा उत्साह है। गुप्तदान भी विद्यालय के परिसर में किए गए और उनका अनाउंसमेंट किया गया। इसके पास आए हुए अतिथिगण ने यहाँ सुलभ शौचालय जो विद्यालय में नगर परिषद व आम लोगों के सहयोग से शुरू हुआ, उसका जो है श्री गणेश किया। इसके बाद वहाँ पहुँचे हुए कलेक्टर महोदय हनुमानगढ़ व गणेश राज जी बंसल व आए हुए मुख्य अतिथियों ने वहाँ सुलभ शौचालय को देखा और उसकी व्यवस्था को कोई परखा, और उन्होंने किस तरह का जो है देखा, किस तरह का वहाँ प्रोग्राम जो है। इसके बाद अतिथिगण ने अपने अपने विचार रखे। आओ आपको सुनाता हूँ उन्होंने अपने विचारों में क्या कहा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें। और मित्रों, आप अपनी समस्याएं, आपके आस पड़ोस की समस्याएं मुझे कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। मैं आपकी समस्याओं को व आपकी बात को आगे से आगे उचित जगह तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो आओ अब आपको दिखाता हूं। आए हुए अतिथिगण ने अपने अपने विचार रखे और इस विद्यालय और समाज के लिए वो क्या कहना चाहते हैं। आइए। जसवीर जी, खड़गावत जी, आप सभी
छोटे भाई अनिल तिवारी जी, दीपक जी, बाकी मिले उनमें सांस्कृतिक गतिविधियों में बच्चों में निखार आए। तो मैं तहे दिल से हमारे मुख्यमंत्री जी का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, साधुवाद देता हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम की पहल की। आज हमें यहाँ बुलाकर जो मान सम्मान शाला के प्रबंध कार्मी द्वारा दिया गया है, मैं उनका भी मान सम्मान करता हूँ। और जब ये स्कूल खुला था तब यहाँ के प्रिंसिपल साहब ने हमारे बड़े भाई गणेश राज जी बंसल से निवेदन किया और वो मांग भी बहुत जायज भी थी, क्योंकि बच्चियों की सबसे बड़ी समस्या यहाँ टॉयलेट की थी। तो हमने उसके लिए 10 लाख रुपए सैंक्शन करके एक बहुत ही बढ़िया और भव्य शौचालय का निर्माण किया, जिससे स्कूल में बच्चों को और बच्चों को सबसे बड़ी जो समस्या थी उससे निजात मिली। आज जितने भी भामाशाह और नागरिकगण जिन्होंने इस स्कूल को सहयोग किया है, मैं उन्हें भी कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। और होना भी चाहिए। ये जो सरकारी स्कूल हैं ये हमारी एक तरह की संपत्तियां हैं, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े लोगों के बच्चे ना पढ़कर मध्यम वर्गीय लोग, गरीब आदमियों के बच्चे पढ़ते हैं और उनकी सुध लेना हमारा एक निजी कर्तव्य बनता है। तो मैं शाला के जो प्रबंध कार्मी हैं उन्हें एक बार आशान्वित करता हूँ कि हमसे नगर परिषद से स्कूल के लिए जो भी बन पड़ेगा भविष्य में उसके लिए हम तत्पर रहेंगे। धन्यवाद। अभी प्रिंसिपल साहब ने एक निवेदन किया था कि जहाँ प्रार्थना होती है वहाँ बड़ा जो माहौल है वो मिट्टी का है, धूल उड़ती है और बच्चों को दिक्कत आती है। तो उन्होंने वहाँ इंटरलॉकिंग का हमसे निवेदन किया है। मैं हमारे सभापति जी गणेश राज जी बंसल की तरफ से उन्हें आश्वासित करता हूँ ये कार्य जो है वो हम शीघ्र से शीघ्र करवाएंगे। धन्यवाद। जोरदार तालियों से सर का स्वागत करेंगे। हमारे प्रिय पार्षद सुमित बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, बहुत आगे लेके जा रहे हैं। सरकार का भी बहुत बड़ा साथ है। मैं गहलोत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने इस वार्ड में स्कूल खुलवाया। और मुझे उम्मीद है कि ये जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, कभी ऐसा समय आएगा जो लोग बातें करेंगे भी हम कनाल कॉलोनी के वार्ड नंबर 50 में पढ़ते थे, आज हम कोई फॉरन में होंगे, कोई बड़े महानगरों में होंगे बच्चे, इस हनुमानगढ़ के वार्ड का नाम रोशन करेंगे। और जो भी कोई जरूरत है तो मैं चेयरमैन साहब को वहाँ पर अवगत कराना चाहूँगा कि हमारे स्कूल के इंटर जो मेन रोड है, जो इंटर है वो बहुत 2 साल से बड़े परेशान होते हैं बच्चे। कृपया करके वो सड़क का निर्माण जल्दी जल्दी करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परम सम्मानीय कलेक्टर साहब, चेयरमैन साहब, सुमित जी, विद्यालय विकास समिति के सदस्यगण, यहाँ ऊपर विक्की जी, हरगावत जी, तरुण विजय भाई साहब, जसमीर जी और सभी शहर के गणमान्य नागरिकगण, बच्चों, काफ़ी समय हो गया है, काफ़ी समय सुबह 9:30 बजे तक कार्यक्रम चल रहा है। तो गला शब्द कहीं ना देते हुए मैं यही कहूँगा कि हमारी गवर्नमेंट ने, उनको गहलोत जी ने ये महत्व समझा और इन्हीं शिक्षा का, तो उन्होंने ये स्कूल खोले, महात्मा गांधी स्कूल, और ये बहुत ही अच्छा तरीके से चल रहे हैं। प्रिंसिपल ब्रांड साहब को मैं धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने सुचारू तरीके से स्कूल का संचालन कर रहे हैं। कमरे भी बन गए हैं, टॉयलेट कॉम्प्लेक्स एक नया बन गया है, और भी कोई कमी है कमरों की, और की कोई दिक्कत नहीं रहेगी, उसमें पैसे की कमी नहीं आने देंगे। कोई और भी कोई कमरे, अगर जैसे 5 कमरे और कह रहे हैं ब्रांड साहब, वो भी बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मेरे से पहले पूर्व वक्ता कह रहे थे कि यहाँ पर गरीब बच्चे पढ़ते हैं, या मैं जो गवर्नमेंट है वो तो सबसे बड़ी बॉडी है, गवर्नमेंट का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वो कंफ्यूजन से जो गवर्नमेंट संस्था है वो तो उससे प्राइवेट संस्था गवर्नमेंट का क्या मुकाबला कर सकती है। कंफ्यूजन से कहा था कि गवर्नमेंट इज द मार्क ऑफ गॉड ऑन अर्थ, अगर धरती पर भगवान है तो वो गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट का स्कूल तो सबसे बढ़िया होना ही चाहिए। यहाँ पर संसाधनों की कोई कमी नहीं है, पैसे की कोई कमी नहीं है, ट्रेन स्टाफ है। तो मैं सभी बच्चों को और इस वार्षिक शानदार वार्षिक उत्सव के लिए उनको बधाई देता हूँ। शानदार उन्होंने फैसिलिटियाँ दी, उसके लिए बहुत बहुत उनको बधाई। और जो भामाशाह है, भामाशाहों को तो कहने क्या, जिन्होंने बहुत ही खुले दिल से
कंट्रीब्यूशन किया स्कूल में। और मैं यहाँ बच्चों को पूछना चाहूँगा, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, भामा साहब को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ये भामा साहब वर्ड तो सुनते रहते हैं, but now you all are studying in an English medium school, so you should be knowing what does Bhamasha mean in English. And you get the English word for Bhamasha. Bhamasha को इंग्लिश में कहते हैं philanthropist. Philanthropist कहते हैं Bhamasha को। तो सभी लोग philanthropist हैं, उनको मेरी हार्दिक दिली मुबारकबाद और धन्यवाद। जय हिंद। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल इस हनुमानगढ़ जंक्शन के वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में मंच पर विराजमान चेयरमैन साहब, भूपेंद्र चौधरी जी, तरुण निधि जी, बिजनेसमैन, जनप्रतिनिधिगण और अभिभावकगण और प्यारे बच्चों, जिस प्रकार वार्षिक उत्सव में पेरेंट्स की जो आपकी मौजूदगी है वो अपने आप में ये दर्शाती है कि जो विद्यालय की टीम है प्रिंसिपल साहब की लीडरशिप में कितना अच्छा कार्य कर रही है, क्योंकि इन्होंने वार्षिक उत्सव मन से किया, आपको इनवाइट किया, बच्चों की तैयारी करवाई और आप लोग उतने ही जोश के साथ यहाँ आए। क्योंकि जो विद्यालय है वो केवल बच्चों और वहाँ के शिक्षकों से नहीं बनता, वो वहाँ की सोसाइटी से बनता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए एक स्कूल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कमेटी का निर्माण किया गया। इस कमेटी में स्कूल के स्टाफ के साथ साथ में समाज के लोगों को भी जोड़ा गया, मेंबर बनाया गया, ताकि हर महीने में वो एक बार दो बार मिले और स्कूल में क्या गतिविधियां हो रही है उसके बारे में वो डिस्कस करें, पता करें कि क्या चल रहा है, क्या आवश्यकताएं हैं, बच्चे किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये इस स्कूल का वातावरण जिस प्रकार प्रिंसिपल साहब और उनकी टीम ने तैयार किया है, मैं पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और इस प्रकार के प्रयास जो है वो भविष्य में भी आप उतनी ही ऊर्जा के साथ आप चालू रखेंगे। जिन बच्चों ने कल्चरल एक्टिविटीज़ की है, निश्चित तौर पर टीचर्स का और पेरेंट्स का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने वो एक कार्यक्रम करने के लिए लगातार तैयारी की है कि हमें स्टेज पे जाना है। बच्चे में उत्सुकता थी, बच्चे ने अपनी अलग से ड्रेस बनाई, पेरेंट्स को भी लगा कि हमारा बच्चा स्टेज पे परफॉर्म कर रहा है तो कुछ अच्छा करना चाहिए। टीचर्स को लगा कि कार्यक्रम में जनप्रतिनिधिगण भी आएंगे, अधिकारी आएंगे, अभिभावक आएंगे, तो हमारा कार्यक्रम अच्छा होना चाहिए। तो सबने मिलकर बहुत ही अच्छी कल्चरल प्रोग्राम किए, जो प्राइवेट स्कूल या कहीं और कोरियोग्राफर भी इतना नहीं करा सकता। इन बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से कल्चरल प्रोग्राम किए हैं। तो पूरे बच्चों को जिन्होंने पूरी मेहनत करी, ऊर्जा लगाई, टीचर्स को, अभिभावकों को मैं बधाई देना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने बहुत ही मन लगा करके कल्चरल एक्टिविटीज़ करी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहली बार सोचा कि जो हमारे विद्यालय हैं इनमें हिंदी में तो पढ़ाई ठीक हो रही है, अब क्यों ना जो अभिभावकों के मन में है कि इंग्लिश में पढ़ाई केवल प्राइवेट स्कूल में हो सकती है, इस मिथक को तोड़ करके हमारे सरकारी विद्यालयों में हम इंग्लिश पढ़ाना शुरू करेंगे। और सबसे पहले पूरे राजस्थान में प्रत्येक जिले में एक एक स्कूल खोली गई कि हम एक स्कूल महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलेंगे। उस समय मैं अपने आप को गौरवान्वित मानता हूँ कि उस समय एजुकेशन के डायरेक्टर के रूप में मैं कार्य कर रहा था। और जो प्रिंसिपल साहब का सिलेक्शन किया गया, आज में स्टाफ का भी सिलेक्शन किया गया, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ में हमने प्रयास किया कि ये जो टीम देनी है वो बेस्ट देनी है, क्योंकि ये हमारे लिए शुरुआती साल होगा। और ये जितना अच्छा करेंगे, अभिभावकों का मनोबल बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा कि यस, प्राइवेट स्कूल के अलावा भी सरकारी स्कूलों में हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ा सकते हैं। उसके बाद जैसे हमारी वैकेंसी है कि हमारे पास इतनी सीट है, आपका रेस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा। पूरे राजस्थान में इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए एडमिशन में इसी प्रकार लॉटरी निकालनी पड़ती है। फिर ब्लॉक लेवल पर एक एक स्कूल का घोषणा की गई कि हम हर ब्लॉक में एक एक स्कूल खोलेंगे। अब जितनी उत्सुकता और जो क्वालिटी और जो मांग पूरे राजस्थान में देखी गई है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहला काम ये किया है कि 5000 से अधिक पॉपुलेशन के जितने भी गांव हैं वहाँ पे हम एक एक इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलेंगे। और अलग से इनके स्टाफ की, कार्डर की आवश्यकता महसूस हो रही थी कि जो स्टाफ हम
हमारे रेगुलर स्टाफ से इंटरव्यू के बेसिस पे ले रहे हैं। शुरुआती तौर पे तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो थर्ड फेज आया है उसमें वो गुणवत्ता नहीं आ रही थी। तो इस बार के बजट में ये घोषणा की है कि 10,000 इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने वाले शिक्षकों को भर्ती अलग से किया जाएगा, इनका कार्डर अलग से बनाया गया है। उसके बाद बात आती है इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो मैं मानता हूँ कि जिस प्रकार का आर्थिक सहयोग आप लोग दे रहे हो, चाहे अपने नाम से दे रहे हो चाहे गुप्त दान से दे रहे हो, और माननीय चौधरी विनोद कुमार जी का तो इन स्कूलों के प्रति बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स रहा है कि स्कूल, उनका एक ही बात कहना है कि स्कूल और स्वास्थ्य की जो फैसिलिटीज है, चाहे हमारा उप स्वास्थ्य केंद्र है चाहे हमारी CSC PSC है, इनको जितना अच्छा करेंगे उतना ही हमारे समाज में लोगों को उपचार अच्छा मिलेगा और शिक्षा अच्छी मिलेगी। तो ये जो सोच है वो बहुत ही कम लोगों में मिलती है। और जिस प्रकार इस विद्यालय की डिमांड रही है कि चाहे टॉयलेट की बात हो, इंटरलॉकिंग की बात हो, अलग कमरे हैं, लाइब्रेरी है, कंप्यूटर्स है, अग्रवाल जी ने, खड़गावत जी ने अपना आगे बढ़ करके यहाँ योगदान दिया है। तो मैं सोचता हूँ कि जब आपकी टीम अच्छा करेगी, बच्चे अच्छा परफॉर्म करेंगे, अच्छी पढ़ाई करेंगे, तो आपके यहाँ सुविधाओं की और कार्य करने की किसी प्रकार की कमी हम नहीं रहने देंगे। चेयरमैन साहब बैठे हैं, जब भी कोई डिमांड आती है तो विभिन्न योजनाओं को हम समन्वय करके इस विद्यालय को कितना अच्छा बना सकते हैं, ये हम लगातार प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चे और अभिभावक बैठे हैं और अध्यापक बैठे हैं, मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि जो इंग्लिश मीडियम स्कूल की एक सोच लेके मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, जो अभिभावकों का एक एक्सपेक्टेशन है आप लोगों की, हमारा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाई बेहतर होनी चाहिए, तो उसके लिए लगातार अभ्यास करना पड़ेगा, लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बच्चे एफर्ट करके इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन लेते हैं और एक दिन में या एक साल में या एक क्लास में हम लोग क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। हम अच्छे परिवर्तन तब कर पाएंगे जब हम इसको लगातार बनाए रखेंगे। इन बच्चों को रोज थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में बोलने की आदत रखें। अभिभावकों से भी मेरा निवेदन रहेगा कि आप लोग, जब बच्चा आपके पास शाम को स्कूल से लौट के आता है तो उसको आप दिन में क्या पढ़ाया गया इसके बारे में थोड़ी बात करें। उसको जो पढ़ाया गया है उसको आप खुद भी देखें कि इंग्लिश में बोले बच्चा, जो छोटी छोटी लाइन दी गई है, स्पेलिंग्स दी गई है, उनको आपको तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका ये बच्चा स्कूल में 7 से 8 घंटे रहता है, बाकी के 16 घंटे तो आपके पास रहता है। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपके बच्चे की पढ़ाई कैसी चल रही है। बाकी इस विद्यालय का स्टाफ जो है बहुत डेडिकेटेड होकर कार्य कर रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि भविष्य में भी यहाँ का स्टाफ इसी भावना के साथ कार्य करेगा। आज के इस एनुअल फंक्शन पर जिन बच्चों को सम्मानित किया गया बहुत अच्छे कार्य करने के लिए, उन बच्चों को और अभिभावकों को मैं बधाई देना चाहूँगा और ये भी उम्मीद करूँगा कि आपने जो अच्छे कार्य किए हैं, अच्छी मेहनत की है, उसको भविष्य में भी आप बनाए रखें। और जो इस स्कूल का शैक्षणिक माहौल रहा है उसको हमें बनाए रखना है। लोग और समाज यहाँ तभी जुड़ेगा जब विद्यालय में शैक्षणिक और अनुशासनात्मक दोनों तरीके का माहौल सुधरेगा, जो कि आप बनाए रख रहे हो और भविष्य में इसको और अच्छा करोगे। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ में धन्यवाद। It gives me great delight and pleasure to be here today in the English medium Mahatma Gandhi School in the Canal Colony in Mangarh Junction. The government, and I would really like to commend our CM, Honorable Shri Ashok Gehlot for opening these English schools and giving an opportunity for everybody to have to study in English. And it gives me great delight. What else can I say? I'm really happy to be here and really honored to be part of the annual function here. Some demands in this school. कुछ demand भी की है school ने? Yes, like the demand, absolutely. Something that is like developing, something that is like progressing over the years, demand will naturally be there. Firstly, I would like to thank the chairman, Mr. Ganesh Raj Bansal, also for giving 10 lakh rupees for the toilet complex in this school. That was really required. It was needed. Toilet facilities are very important. And the philanthropists of the town, Khadgawat ji, Gaurchand ji, Agrawal sahab, and so many others who have contributed generously to the development of the school. I would really like to thank them also. And there was another demand. I really felt that over the years the building is going to increase, the more classrooms are going to be built. So more and more space is going to be required for playground and playing activities, sports activities. And for that, the Honorable Collector has said that if the school gives me a written application,
I'll allot more land for sports activities to the school. And that's a matter of great pleasure and delight to everyone, all of us. सर स्कूल है इंग्लिश मीडियम, पर इसमें सीटें बहुत कम है और आम पब्लिक और जो लेबर वर्ग है वो ऐसी कोई प्रॉब्लम, जैसे सीटों में अब लॉटरी सिस्टम है, कई बच्चे ऐसे रह जाते हैं, तो सर उनके लिए कुछ सीटें बढ़ाने की डिमांड या ऐसा कुछ है कुछ? The government, with the demand of English schools increasing all over the state, all over the people, more and more people are wanting to get admission into English medium schools. So what the government has done, the government has proposed to open a school wherever there is 5,000 or more population area. Government is going to open schools there also. So naturally seats will increase, and with time, passage of time, we'll open more English schools so everybody can get English medium education. Thank you. अपना परिचय दें। मैं गुरमीत सिंह बरार, प्रिंसिपल महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल हनुमानगढ़। सर इंग्लिश मीडियम स्कूल की शुरुआत गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छी की गई। क्या जिस तरह की सुविधाएं कॉन्वेंट स्कूल, हाईफाई स्कूल, जहां बड़े उच्च अधिकारी या पैसा वर्ग या जिस तरह के लोग बच्चे या फिर ऐसा मध्यम वर्ग के परिवार बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को भेजता और अफोर्ड नहीं कर सकता, क्या आपको ऐसा लगता है या आज की सुविधाएं देखते हुए क्या ये गवर्नमेंट स्कूल आने वाले टाइम में कॉन्वेंट स्कूल के मुकाबले? बिल्कुल करेगा, क्योंकि हमें जो है इसके लिए इच्छा शक्ति की ज़रूरत होती है। गवर्नमेंट में और लोगों में, पेरेंट्स में एक तो बहुत क्रेज़ है इन स्कूलों का, और हमें लगातार भामाशाह भी मिल रहे हैं जिससे हम क्राउड फंडिंग से भी इसका इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास पहले संसाधनों की कमी थी, जिसमें कमरे कम थे, क्लासरूम बेसिक ज़रूरत होती है, उसके लिए अभी एमएलए साहब ने 5 कमरे अलॉट कर दिए हैं। 4 कमरों का प्रस्ताव समग्र शिक्षा अभियान की तरफ से अभी गया हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, वो भी अप्रूव होने की संभावना है। तो सर इसमें सीटें बड़ी शॉर्ट रहती हैं। हाँ, सीटें और तो सरकार के जो है पॉलिसी है उसमें 1:30 का रेशो होता है। जैसे 1 से 5 तक एक टीचर के मुकाबले 30 स्टूडेंट होने चाहिए, तो टीचर्स की संख्या के मुताबिक सीटें हैं। 1 से 5 तक जो हैं वो हमारे 30 सीटें हैं, 6 से 8 तक 35 हैं, और 9 से आगे 12 तक प्री प्राइमरी क्लासें भी शुरू हो गई हैं, जिनमें 25 और 25 सीटें जो हैं नर्सरी, LKG और UKG के लिए सरकार ने अलॉट करी हैं। इस पे भी लॉटरी से एडमिशन होता है। तो सर जो लॉटरी में नहीं आते, जैसे कि मैं भी 3 साल से ट्राई कर रहा हूँ अपने बच्चों के लिए, मेरे बच्चों का नाम नहीं आ रहा, तो सर क्या करना चाहिए? उसमें लॉटरी में जो नहीं आते हैं उसके बाद वेटिंग लिस्ट भी बनती है। तो जैसे जैसे बच्चे 1 to 8 में, तो ये है कि जैसे जैसे कोई बच्चा TC ले जाता है या फिर किसी और कारण से स्कूल छोड़ जाता है, तो उस नीचे वेटिंग लिस्ट से हम बच्चों को ले लेते हैं, या ज्वाइन नहीं कर पाता। तो सर जैसा कि अपने देश की आज एक आवाज़ है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो क्या ऐसे गवर्नमेंट स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग से रिजर्वेशन है या उसी के अंदर नहीं, जो फॉर्म भरे जाएंगे उसी के अंदर होगा? हाँ जी, उसी के अंदर। ठीक।